हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को जानना, पढ़ना, समझना। चलिए तो पहली न्यूज़ बच्चे आज की आपकी है, यहाँ पे याद हमें ये रखना है कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित कर दी गई है। ठीक है, हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हेलीकॉप्टर को यहाँ पे असेंबल किया जाता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स को जो है आपका असेंबल करके एक हेलीकॉप्टर बनाया जाता है। इसकी खासियत क्या है कि ये लाइन जो है पहली निजी यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अब आपको कंपनी का नाम याद रखना है, तो कौन सी कंपनी इसे इस्टेब्लिश करने वाली? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के द्वारा कर्नाटका के कोलार जिले में वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, दो यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका TSL है और दूसरा आपका एयरबस है। दोनों के द्वारा कहां पर? कर्नाटका में कोलार में वेमगल औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ये असेंबली लाइन लगाई जाएगी। किस चीज को असेंबल करने के लिए? हेलीकॉप्टर की। ठीक है, अगला है, यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की रक्षा और विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस संयंत्र में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का अंतिम असेंबली किया जाएगा और एयरबस का सबसे अधिक बिकने वाला हल्का एकल इंजन हेलीकॉप्टर भी है ये। ठीक है, तो ये क्या किया जाएगा? H125 ये जो हेलीकॉप्टर है इसको असेंबल करने के लिए इस असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको याद रखना है TSL का नाम और दूसरा आपको याद रखना है एयरबस का नाम। अगली जो आपकी न्यूज है ये एक भोजन से जुड़ा हुआ ब्रांड है। और भोजन किसका है बच्चे? भोजन है आपका पशुओं का। इस न्यूज को देखते समय, इस न्यूज को बनाते समय मुझे याद आया अपनी पेट, जो हमारी शी डॉग है उसका याद आया। तो बच्चे ड्रूल जो है, जो जिनके पास में डॉग्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो हम खाना खिलाते हैं अपने पेट्स को, वो जो है आपका ड्रूल कंपनी का है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है आपकी ड्रूल कंपनी, ये इस साल यानी कि 2025 में भारत की चौथी ऐसी कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, तो बड़ा मुझे याद आया अपने उस डॉग के बारे में इस न्यूज़ को पढ़ करके, क्योंकि यूनिकॉर्न जो कंपनी है उसका खाना भी वो खा रही है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका ड्रूल है, यूनिकॉर्न बन गया है कंपनी। और अभी 2025 की हम बात करें तो चौथे से पहले जो तीन थे वो भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपका नेट्राडाइन है, फिर आपका जो है जसपे है और फिर आपका है पोर्टर। ये तीन कंपनियां 2025 में अभी तक यूनिकॉर्न बन गई हैं और ड्रूल जो है आपका चौथा। ड्रूल जो है इस साल चौथी ऐसी कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन गई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यूनिकॉर्न बनने क्या, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? तो यूनिकॉर्न का अर्थ होता है ऐसा स्टार्टअप, ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो साल भर में जिस कंपनी ने इतना पैसा कमा लिया है, उसका वैल्यूएशन इतना पहुंच गया है, उसे हम कहेंगे यूनिकॉर्न। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। इस साल अभी तक जो है आपका नेट्राडाइन है, जसपे और पोर्टर है और चौथा ब्रांड बन गया है आपका कौन सा? ड्रूल। ठीक है, ड्रूल कंपनी जो है ये पालतू पशुओं के लिए जो भोजन आता है वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है ड्रूल्स। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है एक समिट से रिलेटेड, आसियान शिखर सम्मेलन 2026-27 मई 2025 को इसका 46वां शिखर सम्मेलन हुआ है और इसका आयोजन किया गया है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, आसियान बच्चे इसका जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें भारत नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारे आसियान के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते होने के कारण ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे लिए जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा इसे। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में म्यांमार संकट, दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद, अमेरिका के द्वारा लाए गए टैरिफ जैसे प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आसियान अध्यक्ष के रूप में इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी इस साल की है। ठीक है, तो 2025 का आसियान सम्मेलन कहाँ पर हुआ है ये आपको याद रखना है। और दूसरा, आसियान के बारे में जो बेसिक चीजें हैं बच्चे वो भी हमें याद रखनी है। देखना, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सेक्रेटेरिएट है। अभी वर्तमान में इसके जो कंट्रीज हैं, मतलब जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, 10 मेंबर कंट्री है। ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, अभी जो इसके सेक्रेटरी जनरल है इनका नाम है काओ किम होन और इसका जो मोटो है, इसका जो
मोटो है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, तो आसियान के बारे में ये स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इस साल का इसका जो शिखर सम्मेलन है वो कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में आयोजित किया गया है। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे, ये रिलेटेड है आपका एक हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ठीक है, तो आइजोल पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बन गई है जो कि रेल लिंक से जुड़ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी स्टेट जीके के लिए। ठीक है, आपको स्टेट का नाम याद रखना है मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ये हमारे उत्तर भारत में चौथी कैपिटल बन गई है। तो इससे पहले 3 कैपिटल जहां जहां पर रेल लिंक ऑलरेडी है वो कौन से है? एक आपको गुवाहाटी है असम, ठीक है, आपको ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, और त्रिपुरा अगरतला। इन्हें तीनों को पहले ही से रेल लिंक से जोड़ा जा चुका है और अब आपका चौथा बन गया है आइजोल। ठीक है, इसे याद रखना बच्चे। आइजोल को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए मिजोरम के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को गति मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाता है वो इसी रीजन से किया जाता है ताकि उस जगह का कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नक्शे में आप लोग को दिखाना है मुझे, यहाँ पे देखिए बच्चे ताकि याद रहे आपको। यहाँ पे देखिए ये आपका है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका असम कैपिटल दिसपुर, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, ठीक है, मणिपुर इम्फाल, आपका अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, तो अभी तक जो है अगर आप लोग देखेंगे ये आपका गुवाहाटी है दिसपुर के पास में, वहां पे आपका रेल लिंक है। ठीक है, आपका अभी जहां पे जुड़ा है मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, यहाँ पे जो है आपका जुड़ा है। एक आपका अरुणाचल प्रदेश की देख रहे हैं आप ईटानगर, यहाँ पे आपका जुड़ा है। ठीक है, उसके अलावा आपका असम गुवाहाटी और त्रिपुरा अगरतला। त्रिपुरा अगरतला जो है आपका ये त्रिपुरा है अगरतला। तो नॉर्थ ईस्ट में 4 कैपिटल्स ऐसी हैं जहां पर कि रेल लिंक आपका आ चुका है। असम हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया आपका, ठीक है, और आपका ईटानगर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपकी क्या है रेल लिंक है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और चौथा जो बना है, चौथा जो कैपिटल बना है वो है आपका आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, याद रखना इसे। अच्छा, 2026 में आयोजित होने वाली एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के अहमदाबाद गुजरात शहर को सौंपी गई है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाना है? तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाना है, और इंडिया में भी इसे कहाँ होना है? इसे होना है गुजरात में। ये बच्चे दूसरी बार है जब भारत इस कंपटीशन को होस्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले एक ही बार भारत में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और अभी जो है आपका दूसरी बार होने जा रहा है। तो 2026 में ये होगा आपका भारत में, कहां पे? गुजरात में। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप ओएनजीसी को जानते होंगे, ओएनजीसी यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम। हमारे देश में जो नेचुरल ऑयल है, प्राकृतिक गैस है और आपका ऑयल है, उसको निकालने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका ओएनजीसी। तो ओएनजीसी ने मुंबई अपतटीय बेसिन में 2 नए तेल और गैस भंडारों की खोज की है। इन्होंने इन्हें क्या नाम दिया है? एक का नाम है अमृत और दूसरे का नाम है मूंगा। ठीक है, ये नाम जो है ने दिया है। अब बच्चे भारत में जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, नेचुरल गैस जो निकाला जाता है, उसके जो सबसे बड़ा जो भारत में सोर्स है वो है आपका बॉम्बे हाई। ठीक है, इसे अगर आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र के तट में ये आपका मुंबई है। ठीक है, मुंबई से अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा ये है आपका मुंबई हाई। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन सेक्टर है। ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन जो भारत में होता है ना सबसे ज्यादा यहीं से होता है। ये ऑयल फील्ड है आपका मुंबई है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका पान्या है, यहाँ पे आपका मुक्ता है। ठीक है, ये आपका नीलम है। तो ये सारे के सारे जो है आपके ऑयल फील्ड है, ये अरेबियन सागर का पार्ट है ना, अरब सागर का पार्ट है। और यहाँ पे जो है भारत क्या करता है, भारत के लिए जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी यहाँ से जो है आपका तेल और गैस भंडारों से इनका निष्कर्षण करने का काम करता है। ठीक है, तो अभी जो है 2 नए जगहों की खोज की गई है, एक का नाम अमृत, एक का नाम मूंगा है। आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली ढूंढे गए अमृत और मूंगा क्षेत्र किस चीज से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है कि तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, ये इनका नाम याद रखना बच्चे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत और मूंगा। या फिर ये नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो हम याद रखेंगे कि ओएनजीसी के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है,
अगली जो आपकी न्यूज है सीबीएसई से रिलेटेड है। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन्होंने सभी संबंधित स्कूलों को शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है। अब ये शुगर बोर्ड चीनी बोर्ड नहीं है बच्चे, एक तो आपका शुगर बोर्ड है ना, चीनी बोर्ड ऑलरेडी जो है भारत में है, जो कि चीनी के प्रोडक्शन को देखता है, लेकिन ये वो वाला शुगर नहीं है। आपको पता है कि भारत में जो आपकी एक तो बच्चे दो प्रकार की चलिए बीमारी होती है, थोड़ा सा बायोलॉजी में घुस जाते हैं। साइंस में जब आप लोग देखते हैं तो दो प्रकार की डिजीज हैं। एक आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो कि छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। दूसरी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, वो भारत में जो है बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही हैं और उससे जो है बहुत सारे लोग आपके अफेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग जो है इन बीमारियों के अभी मतलब इन बीमारियों से ग्रस्त जो है आपके भारत में देखे जा सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले पे जो डिजीज आता है वो है आपका शुगर। आप लोगों ने सुना होगा डायबिटिक है ना, डायबिटीज बढ़ गया है, डायबिटीज जो है इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई है, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है, जिसके कारण जो है वो व्यक्ति आपका डायबिटिक हो जाता है ना। दूसरा जो है आप लोगों ने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर जो है रक्तचाप जिसे हम कहते हैं वो आपका बढ़ जाता है या कम रहता है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है भारतीयों की जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है उसके कारण। दूसरा आपका थायराइड है ना। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये एक बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है आज इंडिया के लिए, ठीक है। और ये कंसर्न जो है, पहले तो बच्चे हम क्या सोचते थे कि जब कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है ना 50 साल के बाद में या फिर आपका 55 साल के बाद में, तो ये बीमारियां जो है उसे लगनी है, बहुत ऑब्वियस सी थी, हम उसे बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भारत में छोटे छोटे बच्चों में, जो बच्चा अभी कुछ महीनों पहले जिसने जन्म लिया है, वो आपका 1 साल होने के भीतर जो है उसमें आपको शुगर की समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ा हेल्थ कंसर्न बन चुका है। आपको पता होना चाहिए कि भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पे इतने ज्यादा केसेस हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज है उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस जो है लोगों में वो बहुत फैलानी अभी बाकी है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है। तो इसलिए जो है आपका सीबीएसई के द्वारा ये एक तरीके से उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि बच्चों में भी शुगर देखने को मिल रही है, बच्चे भी जो है आपके डायबिटिक हो रहे हैं, ठीक है। तो उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दे दिया है। इस इनिशिएटिव के तहत छात्रों को अत्यधिक चीनी सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों जैसे कि टाइप 2 मधुमेह के प्रति जागरूक करना है, ठीक है। तो ये जो आपका मधुमेह है, जैसे हम शुगर के, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। इसीलिए बच्चे आप लोग देखते होंगे, अभी तो खैर मम्मी नहीं डांटती होगी, लेकिन बचपन में जब चॉकलेट खाते थे, टॉफी खाते तो डांटा जाता था कि बहुत ज्यादा मीठा मत खाओ, लेकिन रीजन थोड़ा सा गलत दिया जाता था कि दांत खराब हो जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे। दांत खराब होना, दांत में कीड़ा लगना वो तो है ही एक समस्या, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या जो कि एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है वो है आपका डायबिटीज, ठीक है। क्योंकि डायबिटीज में आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास भी देखिए, किसी व्यक्ति को अगर एक बार डायबिटीज हो गया, एक बार हार्मोन ऊपर नीचे चला गया तो उसको जगह पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ये इस प्रकार की बीमारी, मतलब जीवन भर आपको फिर दवाइयों पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बहुत ही सीरियस हेल्थ कंसर्न है और बच्चों में ये देखा जा रहा है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है बच्चे, ठीक है। तो खुद भी थोड़ा सा चीनी से दूर रहना है, ठीक है। जो खास करके जो बच्चे आर्टिफिशियल, हम अगर घर में गुड़ खा रहे हैं या फिर कोई और प्रकार का ऑर्गेनिक शुगर अगर इनटेक हम कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। जो आपका आर्टिफिशियल शुगर है, आप लोगों की जो चॉकलेट आप लोग खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग खाते हैं, उसमें आप लोग देखना जब आप खाते हैं ये चीज़ें तो उनके रैपर में साफ साफ लिखा रहता है कि इसमें जो है इतना % शुगर है। हम कोई चीज़ मीठी खाते हैं तो उसमें कई बार जो है 50%, 60%, कोई चॉकलेट्स ऐसी आती हैं, बहुत फेमस ब्रांड है, आप उनकी उस पे देखना, रैपर पे देखना कि वहां पे लिखा रहता है 60% शुगर, मतलब आप चॉकलेट कितना खा रहे हैं, 40% ओनली, ठीक है। और चॉकलेट के लिए अगर हम वो चीज़ खा रहे हैं तो हम चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, हम शुगर खा रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उसमें जो बाकी चीज़ें हैं उसमें भी आपको जो है 60-70% आपका सिर्फ शुगर है, ठीक है। तो चीनी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया गया है और शुगर बोर्ड स्टेब्लिश करने के इन्होंने निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो आई होप जो है आपको याद रहे। आज की जो न्यूज़ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बच्चे आपकी यही है। एक आपके ड्रूल वाली न्यूज़ याद रखना, क्योंकि ड्रूल वाली में क्या है याद करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी पिछले सेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी की बात करें चाहे वो एसएससी की बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यूनिकॉर्न कंपनी है, स्टार्टअप है, अभी 2025 में ज़्यादा नहीं हुई है, 4 ही हुई है अभी तक, ठीक है। चारों का नाम आपको याद रखना है। आपका नेटरडाइन है, जसपे है और आपका पोर्टर है और अभी जो रिसेंटली आपका बना है वो है ड्रूल, ठीक है। याद रहेगा चारों का नाम। चलिए फिर आज के सेशन को
यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।